आइए, कल मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया था? मौलिक अधिकार। क्या पढ़ाया था? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में जो जरूरी बातें थी मैंने उनको लिखवा दिया था। अब हम लोग को क्या करना है, तो उसमें कुछ छोटे छोटे और भी फैक्ट हैं जो हम लोग को याद करना है। तो हमने बताया था कि आर्टिकल 17 तक हो चुका था, जिसमें अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 भी हो चुका था, इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आप लोग अपने कॉपी में देखिए, आप लोग लिखे हो स्वतंत्रता का अधिकार है। बात समझ में आ रही? तो आर्टिकल 19 में क्या है बच्चों, तो आर्टिकल 19 में ऐसे सुन लीजिए, केवल है कि आप जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में जाओ, घूमो, संघ बनाओ, कहीं भी जा कर के व्यापार करो, वहाँ जा कर के रह सकते हो, अपने जीवन निर्वाह के लिए जो चाहे बिजनेस शुरू कर सकते हो। उसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल का हिंदी क्या बताया था बच्चों? अनुच्छेद। क्या बताया था? अनुच्छेद। इस आर्टिकल 19 फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। किसकी स्वतंत्रता दी गई है? और ये प्रेस की स्वतंत्रता को हम लोग फोर्थ स्टेट के नाम से जानते हैं, यानी प्रेस को फोर्थ स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो आखिर 3 अन्य भी स्तंभ होंगे प्रशासन के। तो अगर जो 3 प्रशासन के अन्य स्तंभ हैं तो उनका नाम न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका करके मैंने बताया था। और चौथा यह हो गया क्या? प्रेस। प्रेस में मतलब मीडिया, आप समझ सकते हो, ठीक ना? चलिए, अब एक आर्टिकल मैं 20 पढ़ा रहा था। आर्टिकल 20 में मैं पढ़ाया 2 स्थिति से संरक्षण का अधिकार। इस आर्टिकल 20 में 2 स्थिति से संरक्षण के अधिकार का मतलब क्या है, आप लोग समझिए। कि जैसे मान लीजिए कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करती है। देखो, पहले तो किसी को गिरफ्तार करने का किसी पुलिस वाले को या पुलिस प्रशासन को कोई अधिकार नहीं। जब आप कोई अपराध करते हैं या आपसे कोई अपराध हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए पुलिस आई आपके दरवाजे पर, आपको पकड़ के ले गए। जनरली सिस्टम ये है कि उनको पकड़ के नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि सामाजिक व्यवस्था के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। दूसरी बात ये है कि वो लोग पकड़ के ले जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा अपराध या अपराध इस तरीके का न हो जो कि जांच के दायरे में आए और सही हो, तब तक वह जो है आपको 24 घंटा से ज़्यादा लॉकअप में बंद करके नहीं रख सकते हैं। 24 घंटे के अंदर ही उनको जो है, जो जिला मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को ले जाकर के खड़ा करना होता है। यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होगा तो वह पुलिस से पूछ सकता है कि बताइए क्यों आप मुझे गिरफ्तार किए हैं। तो गिरफ्तार करने का कारण और जो है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर ले जाने का मतलब प्रस्तुत करने का अधिकार भी आदमी का मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि इसी में एक आर्टिकल आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक आर्टिकल हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आर्टिकल 21। कौन सा आर्टिकल बच्चों? आर्टिकल 21। ध्यान से सुनो, आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है बच्चों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में बच्चों जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या आता है, ध्यान से सुनिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में आपका जो है सेल्फ डिफेंस आता है, आत्मरक्षा। क्या आता है बच्चों? आत्मरक्षा। इसको जो है अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सेल्फ डिफेंस। क्या बोला जाता है बच्चों? सेल्फ डिफेंस। इस सेल्फ डिफेंस क्या होता है? जैसे जानते हो कई लोग देखे हो गांव में जो सही नहीं होते, जिनका व्यवहार सही नहीं होता, वो दूसरों के घरों में घुस जाया करते हैं लड़ाई झगड़ा करने। समझ रहे हो? लड़ाई झगड़ा में ये होता है कि लोग किसी को मार भी देते हैं, किसी को जान से भी मार देते हैं। लेकिन मान लीजिए, एक बात सुनिए ध्यान से मेरी, ये बहुत ज़रूरी विषय है। अगर जो मान लीजिए आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है तो ये नहीं है कि आपको उसे मारना है, लेकिन आपको अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। इन केस अगर जो आप अपना बचाव कर रहे हो वह आपको बार बार मार रहा है और ऐसी स्थिति में
आपके अपने आत्मरक्षा में उसकी जान चली जाए जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो आपको कोई सजा नहीं होगी। यानी आपको आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। आपकी जान को कोई भी नहीं ले सकता जब तक यह विधि निर्धारित न करे। कहने का मतलब यह है कि जब आपसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा तो न्यायालय को यह अधिकार है कि आपको वह सजा सुनाएगी, उसके बाद ही या किसी को भी प्राण से वंचित किया जा सकता है। यानी उसको फांसी उसी की सजा का व्यवस्था सुने हो ना, तो फांसी की सजा बहुत आसान नहीं है कि किसी को कोई भी अपराध कर लिया फांसी की सजा हो जाएगी। जब अपराध बहुत जघन्य होता है, बहुत सघन्य होता है, मतलब कहने का यह है कि बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है, तब जाकर के उसको फांसी की सजा दी जाती है। बात समझ में? तो सेल्फ डिफेंस में हमने क्या सीखा कि अगर जो कोई हमारी जान लेने की कोशिश करेगा, हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे और वो नहीं मान रहा है, बार बार जान लेने की कोशिश कर रहा है, इन केस अगर जो उसकी जान चली जाए तो हमको कोई सजा नहीं होगी, हम बच जाएंगे। बात समझ में आई? आत्मरक्षा में ये चीज़ें शामिल हैं। अब इसमें जो है, जैसे कई लोग घर में घुस के दूसरे घर में चले जाते हैं मारने। बात समझ में आई? अगर जो मान लो वहाँ घर के लोग वो थोड़ा सा षड्यंत्रकारी हों और क्या कर दें, इसी आदमी को मार दें, जो आदमी गया है तो वो घर में जाके घुस के मार रहा था, घर के लोग इसको मार दिए ना, तो ये घर वाले लोग बच जाएंगे। इसलिए क्योंकि यह जो है हमको मारने आया था और हम अपनी आत्मरक्षा किए और क्या हुआ, उसमें इसकी जान चली गई। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये सुनिए, ये सेल्फ डिफेंस हो गया। इसमें बच्चों एक आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक ना। ये आर्टिकल है, आर्टिकल 21A। कौन सा आर्टिकल है बच्चों? आर्टिकल 21A, सुन रहे हो? या 21 का, हिंदी में 21 का कहेंगे और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बोलो 21A, ठीक है ना। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, ठीक है बच्चों। यानी 6 से 14 वर्ष के अगर जो बच्चे हैं, सुन रहे हो ना? यस सर। तो इनको अपनी शिक्षा जो है फ्री और जो है अनिवार्य शिक्षा, मतलब अनिवार्य का मतलब यह समझ लीजिए कि अनिवार्य रूप से इनको शिक्षा हासिल करना है। इसी 6 से 14 वर्ष के बीच में आप लोग आते हो। बात समझ में आई? और यह आपका क्या है? मौलिक अधिकार है कि आप लोग शिक्षा ग्रहण करोगे। बात समझ में आई? बोलिए। ये पहले शुरू में नहीं था, लेकिन बाद में कब ये शब्द लिख लीजिए, 86वां संविधान संशोधन। क्या लिखोगे बच्चों? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा बच्चों? 86वां संविधान संशोधन। कब बच्चों, कब हुआ था ये? 2002 में इसे जोड़ा गया। जोड़ा क्लियर हो गई बात? बताइए। यस सर। कितना चीज याद रहेगा? एक चीज नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए। नोट करके आपको लिखना है RTE। क्या लिखना है बच्चों? RTE, राइट टू एजुकेशन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? राइट टू एजुकेशन। एक्ट। ये कब का है बच्चों? 2009। कब का है बच्चों? 2009। यानी बच्चों को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार कब बना है बच्चों? बोलिए। 2002।
इसको लिख लीजिए ऐसे, अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बना। लिख लोगे बच्चों? यस सर। ठीक है ना? बोलिए। यस सर। लिख लीजिए इसको। हो गया? यस सर। अच्छा देखो, एक चीज और यहाँ हम बच्चों बता दे रहे हैं, ये भी जरूरी है, इसको नोट करके लिख लो। क्या करो बेटा? नोट करके आप लोग लिख लो। एक होता है मानवाधिकार दिवस। क्या होता है बच्चों? मानवाधिकार दिवस। ऐसे आप लोग केवल रट लो, मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस। ये कब मनाया जाता है बच्चों? 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। याद रहेगा? यस सर। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अब मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में। लिख लीजिए इसको भी। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। कब हुआ बच्चों? 1993 में हुआ। ये याद कर लेना बच्चों, ये काम का है। ठीक है? बोलिए। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? यस सर। मिटा दे बच्चों। देखो, ये लिख चुके हो गए? देखो बच्चों, तब तक हम इधर कुछ और चीजें बता रहे थे, आप लोग इनको जान। जैसे कि हम लोग को और भी 2-3 पॉइंट याद करना पड़ेगा। एक है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये भी नोट करके लिखिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसका गठन कब हुआ बच्चों? 2007 में बना। क्या लिखोगे?